हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तालर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. Today we will solve some numericals based on law of conservation of mechanical energy and concept of spring. चलो, तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 6.7 देखते हैं जो हमने NCERT टेक्स्ट बुक में से उठाया है। A bob of mass small m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point capital A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. This is shown in figure as you can see on board. Obtain the expression for first the initial velocity at point A, that means v naught. Second, we have to find the speeds at points B and C. Third, the ratio of the kinetic energies kb divided by kc at B and C. Comment on the nature of trajectory of the bob after it reaches the point C. That means अगर जब बॉब अपने सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे, अपने अपर मोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तब हमें उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, बॉब की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, वो हमें उस पर कॉमेंट करनी है। चलो बच्चों, तो हमें जो गिवन है वो सबसे पहले हम हमारे माइंड में रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, अ बॉब ऑफ मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल। लेट अस कंसीडर दिस इज द रिजिड बेस, और यहाँ से रिजिड बेस से हमने एक एल लेंथ की स्ट्रिंग के साथ एक एम मास का बॉब यहाँ पे हैंग किया है। इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एट द लोवेस्ट पॉइंट ए। अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट ए से हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इन दिस डायरेक्शन we will provide horizontal velocity v naught in such a way at point A such that it completes a semicircular trajectory in a vertical plane. बच्चों, वर्टिकल प्लेन क्या होगा, ये वाला जो प्लेन है जो हमने बोर्ड पे ड्रॉ, ये जो बॉर्ड है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टली वी नॉट जितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये वाला जो बॉब है वो वर्टिकल प्लेन में सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। दैट मीन्स यहाँ से वो मोशन में आके कहाँ तक पहुँचता है, पॉइंट सी, दैट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचता है। ओके, अब बच्चों हमें क्या गिवन है, इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे पहुंच के यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो स्लैक, डेट मीन्स क्या हो जाएगी, वो यहाँ से लूज हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे टाइड है ना, क्योंकि उस पर कुछ मास हैंग किया गया है। ये मास, ये जो बॉब है वो पॉइंट सी पे जाके, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ये जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाएगी। डेट मीन्स वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ऐसा हमें गिवन है। दिस इज सोन इन फिगर, जो हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ऑप्टिन द एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। चलो, सबसे पहले हमें वी नॉट, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की उसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ कंसिडर कर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये वाला जो पॉइंट है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे ये जो लेंथ है उसकी, उसको क्या बोलेंगे, हम ज़ीरो बोलेंगे। बच्चों, अगर आपने हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर देखा है तो हमने उसमें बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी हम कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एक पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को हमने ज़ीरो कहाँ पे कंसिडर किया था,
एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वैसे ही बच्चों हम यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट ए पे बॉडी में इस बॉब की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh। यहाँ पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हम हाइट पॉइंट ए की हाइट कितनी है, L इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज हमने इसको एट द सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर किया है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट अस consider potential energy of bob, potential energy of bob at lowermost point कैपिटल A। अब हमें यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज गिवन बाय mgh। यहाँ पे L है, ओके, बट यहाँ पे L कैसा है, 0 है, सो वी कैन राइट mg इंटू 0। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से एक बार, हमने फॉर रेफरेंस, फॉर सिंप्लिसिटी इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे कंसीडर की, 0 कंसीडर की फॉर रेफरेंस, बिकॉज यहाँ से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हमने इस पॉइंट ए को फ्रॉम द एट द सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर किया। सो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ इस पॉइंट ए की लैंड कितनी हाइट पे होगा, तो 0 हाइट पे होगा। सो L इज इक्वल टू 0। So according to expression of potential energy mgh, or we can say mgl, that is length, or we can say height। यहाँ पे height ही 0 है from the surface of earth, तो यहाँ पे potential energy भी बच्चों कैसी होगी, 0 होगी। ओके, बट कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। चलो, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें पता है 1/2 mv²। वैसे ही हमें यहाँ पे गिवन है अ बॉब ऑफ मास m, तो बॉब का मास m जितना है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की v0 जितनी, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 mv02। दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी एट गिवन पॉइंट ए। अब बच्चों हम यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी। सो वी कैन राइट टोटल एनर्जी ऑफ बॉब, total energy of bob at lowermost point कैपिटल ए। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके बच्चों, हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट किया है, हम के से भी डिनोट कर सकते हैं। सो टोटल एनर्जी और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, हमें यहाँ पे स्पेस बचानी पड़ेगी बच्चों। चलो, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, हमने देखा कि पॉइंट ए जो एट द सरफेस ऑफ अर्थ है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। सो टोटल एनर्जी और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज ड्यू टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 mv02। बच्चों रेड मार्कर ले लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। चलो, यहाँ से हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1।
अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कि ये जो बॉब है वो यहाँ पे सेमी सर्कुलर मोशन करेगा। सो बच्चों हमने सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हमें पता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल उस पर कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर ये बॉब इस पाथ पे सेमी सर्कुलर मोशन करेगा, इस सेमी सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम ओ कंसिडर कर लें, चलो ओ कंसिडर कर लिया। तो कौन प्रोवाइड करेगा? तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट ए। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेंशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग एट पॉइंट ए। अब इस बॉब का कुछ ना कुछ मास है, सो मास की वजह से उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg जितने मैग्नीट्यूड का। अब इस बॉब पे ए पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एट पॉइंट ए two forces act on a bob। बॉब पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? दो फोर्स। उसमें से सबसे पहले फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन इन अ स्ट्रिंग, एंड जो सेकंड वाला फोर्स है उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दूसरा फोर्स क्या है? ग्रेविटी। अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी gives the value of necessary amount of centripetal force। so हम यहां से लिखेंगे the necessary amount of centripetal force is provided by the net force acting on a bob at point A। पॉइंट ए पे बॉब पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो कौन प्रोवाइड करता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब एट पॉइंट ए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर प्रोड्यूस होगा, बिकॉज वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वी कैन से एक्सेलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द सेंटर। अब देखो टुवर्ड द सेंटर यहाँ पे एक फोर्स लगता है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, और उसको अपोज करता हुआ एक फोर्स लगता है इन द फॉर्म ऑफ वेट फोर्स। बच्चों हमने जब लॉज ऑफ मोशन देखा था उसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, और कुछ स्ट्रिंग वाले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसमें हमने ऐसा देखा था बॉडी जिस डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी पे मोर देन वन फोर्स लग रहे हैं, हमें पता नहीं कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं, और बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करती है, तो बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन करती है उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स को हमने विथ पॉजिटिव साइन, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को बच्चों हमने विथ नेगेटिव साइन लिया था। वो ही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the net force acting on a body on a bob at point A। so सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv²/r। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v0 जितनी है, सो mv0²
डिवाइडेड बाय आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, बिकॉज ये जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जितनी होगी। सो एफ नेट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब एफ नेट फाइंड करते हैं, तो स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टेंशन फोर्स लगता है, सो उसको हम विथ पॉजिटिव साइन लेंगे बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। उसको अपोज करता हुआ एक फोर्स लगेगा एम जी जितना, सो टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ओके बच्चों, एक हमें एक दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। हमारी तो घर की खेती है, जितना भी इक्वेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो। चलो अब बात करते हैं अपर मोस्ट पॉइंट की। सो फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट, फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट सी, पॉइंट सी। अब हमें यहां पे पता है, देखो यहां पे विथ द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। सो हम यहां पे लिखेंगे फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट सी स्ट्रिंग बिकम स्लैक। अगर बच्चों स्प्रिंग लूज हो जाएगी तो टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन फोर्स एट पॉइंट सी कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है। हम ऐसे वर्टिकल प्लेन में कोई पेंडुलम को घुमाते हैं, तो जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगा तो उसमें उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब वो घूमता जब वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो लूज हो जाती है। सो टेंशन इन अ स्ट्रिंग कैसी होगी बच्चों, 0 होगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। कोई टेंशन फोर्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब बच्चों मान लो ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। सो वेलोसिटी ऑफ बॉब एट पॉइंट सी हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं चलो अब हम पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। सो यहाँ पे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट सी कहाँ पे है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L होगा। सो यहाँ से फ्रॉम द पॉइंट A जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है, वहाँ से ये पॉइंट C है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 2L जितने डिस्टेंस पे होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है mg इंटू एच। सो mg इंटू एच, बट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट C टू L जितने डिस्टेंस पे है, सो वी कैन राइट mg इंटू 2L। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू 2 टाइम्स mgl। हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू 1/2 mvc स्क्वायर। हमने कंसिडर कर लिया C पॉइंट पे बॉब की वेलोसिटी कुछ vc जितनी होगी। चलो अब देखो ध्यान से, नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। सो टोटल एनर्जी ऑफ बॉब एट पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 टाइम्स mgl जितनी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mvc स्क्वायर जितनी। ओके चलो, तो हमें यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन मिल गया जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3।
चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना। अब बच्चों हमने जैसे केस 1 में डेट मीन्स पॉइंट ए पे हमने जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वैसे यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट सी पे जब बॉब पहुँच जाता है तब उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सो वी कैन राइट mg। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई नेट फोर्स। सो नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, mg वाला। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एट पॉइंट C एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। बच्चों ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाई 2l होगा, नो सॉरी l होगा टुवर्ड द सेंटर। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, l जितना है। सो ये हम क्या लिखेंगे, एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू कौन सा फोर्स लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, mg, दैट इज अ वेट ऑफ बॉब। mm कैंसल आउट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू l। वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू l। ओके बच्चों, चलो तो यहाँ से हमें वी सी मिल जाएगा ना, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू l। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ml। चलो हमें जो एक्सप्रेशन निकालना था पॉइंट सी पे वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर हम इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ml को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 3 हमें क्या कहता है, एनर्जी और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स mgl प्लस 1/2 m एंड वी सी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ml। वी सी सॉरी नॉट ml, इस माई मिस्टेक, इस gl। mm तो कैंसल आउट हो गया ना, g रह गया, mg इंटू l, सॉरी। चलो क्या होगा, सो वी सी स्क्वायर की जगह पे हम gl लिख सकते हैं। सो 1/2 mgl नहीं बच्चों, सॉरी इस माई मिस्टेक, 1/2 कहाँ पे चला गया, m एज इट इज वी सी स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे gl। सो 1/2 mgl। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, बच्चों अब देखना ये 2 टाइम्स, ये हाफ टाइम्स, दैट मीन्स 2.5 टाइम, एंड 2.5 को हम क्या लिखते हैं, 5/2। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2 mgl। अगर आपको नहीं आता है तो आप एलसीएम भी ले सकते हो। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5/2 mgl। सो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, कहाँ पे, एट पॉइंट सी। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। रेड पेन कहाँ पे गई, जो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। बच्चों हमने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखा था तब हमने ऐसी बात की थी, सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी, बट ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे जो बॉब की या तो जो ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ऑलवेज बच्चों कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो हम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या कहता है, सभी पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो बच्चों कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे होगी, पॉइंट सी पे होगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं
मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। चलो पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सी पे कितनी है 5/2 एम जी एल जितनी। सबसे पहले तो ये एम है बोथ साइड्स पे, वो हनीमून पे चले जाएंगे। सो यहाँ से और टू भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स जी एल। सो यहाँ से हम वी नॉट निकालेंगे। सो वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स जी एल। दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ वी नॉट जो हमें निकालना था। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 5। ओके, हमने सी पॉइंट्स पे भी निकाल लिया, सी पॉइंट पे भी निकाल लिया, ए पॉइंट पे भी वी नॉट निकाल लिया। ये रहा वी एट सी। चलो बच्चों, हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। ये भी हमें फाइंड करना था। इसको 5 दे देते हैं, इसको 6 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो घर की खेती है, जितना भी इक्वेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो। चलो हाँ ओके, नाउ एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। फॉर पॉइंट बी, अब बच्चों पॉइंट बी पे क्या होगा, पॉइंट बी पे हम टोटल एनर्जी निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं रहेगा ना बच्चों, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो पॉइंट बी की बात करें तो वो सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है, एल जितने डिस्टेंस पे है। सो एल जितनी हाइट पे है तो उसकी अकॉर्डिंग में उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, एम जी एल लिखेंगे। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच, बट यहाँ पे हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे है पॉइंट बी, एल जितनी हाइट पे है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम जी एल लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ बॉब एट पॉइंट बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे। जितनी टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ही मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे होगी, पॉइंट बी पे, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे होगी, पॉइंट सी पे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट केस में ए की पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी को हमने सी से कंपेयर किया और हमने वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकाल लिया, दैट इज वी नॉट निकाल लिया। अब ध्यान से सुनना, अगर हम ई बी को ई सी से कंपेयर करेंगे या तो ई ए से कंपेयर करेंगे, आप जिससे कंपेयर करना चाहो आप कर सकते हो। तो इजीली हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी वेलोसिटी एट पॉइंट बी मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो कौन सा वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, तो हम एक फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं, चलो इसको इक्वेशन 7 दे देते हैं। ये इक्वेशन भी खुश, हम भी खुश। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 7, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 7, इक्वेशन 1 and 7 को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके चलो लिख लेते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, और वी कैन से
मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। चलो कंपेयर करते हैं। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एम कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे भी m है, सो दोनों साइड्स पे m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर से एक बार, राइट हैंड साइड पे m यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, सो यहाँ से ब्रैकेट के आउटसाइड निकल जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, GL प्लस हाफ VB स्क्वायर। तो यहाँ से m निकल जाएगा, यहाँ से m निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 1/2 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू GL प्लस हाफ VB स्क्वायर। बच्चों हमें VB निकालना है, क्या निकालना है, VB स्क्वायर में से VB निकालना है। तो देखो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर की कुछ वैल्यू है यहाँ से, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स GL, जिसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स GL इज इक्वल टू, और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते थे MGL। ओके, इसके साथ कंपेयर करते तो अभी इक्वेशन आ जाता हमारा। चलो इज इक्वल टू GL प्लस हाफ VB स्क्वायर प्लस हाफ VB स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा 5/2 GL, इसको ही हम यहाँ पे लाते हैं, सो माइनस GL हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ VB स्क्वायर। सो हम इसको थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3/2 GL इज इक्वल टू हाफ VB स्क्वायर। दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर पार्ट में 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स GL इज इक्वल टू VB स्क्वायर। सो हम यहाँ से VB लिख सकते हैं, VB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स GL। सो दिस इज आवर लास्ट इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। बच्चों ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। सो हमने ये वाला निकाल लिया, V नॉट का एक्सप्रेशन निकाल लिया। द स्पीड्स एट पॉइंट B एंड C, B पे भी निकाल दी, कहाँ पे गई, वेलोसिटी एट पॉइंट B ये रही, एंड C पे भी निकाल ली हमने, कहाँ पे गई, वेलोसिटी ऑफ बॉब्स एट पॉइंट C, कहाँ पे है, ये रही इक्वेशन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ बॉब एट पॉइंट C इज स्क्वायर रूट ऑफ GL। अब हमें फाइंड करना है बच्चों थर्ड वाला, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज KB डिवाइडेड बाई KC। कहाँ पे निकालेंगे, चलो इसको हब कर देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो इसको रब कर देते हैं, ये वाला रहने देते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलो इतने में आ जाएगा। नाउ थर्ड वाला है ना, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज KB डिवाइडेड बाई KC, हमें ये फाइंड करना है। चलो बच्चों, सो हम क्या करेंगे, KB डिवाइडेड बाई KC, KB, सो 1/2 M VB स्क्वायर
पॉइंट बी के पास वेलोसिटी क्या होगी, वी बी जितनी होगी. सो बाय यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट 1/2 m वी बी स्क्वायर. एट पॉइंट सी 1/2 m वी सी स्क्वायर लिख सकते हैं. चलो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में 1/2 m कॉमन है, सो कैंसल आउट हो जाएगा. सो वी कैन राइट, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं के बी divided by Kc, that is the ratio of kinetic energies, Vb square divided by Vc square. चलो, अब हमें Vb स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे पता है, Vb स्क्वायर की वैल्यू, Vb की वैल्यू पता है, ये Vb की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3gl, स्क्वायर रूट ऑफ 3gl. तो Vb स्क्वायर की क्या होगी, स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा. सो वी कैन राइट 3gl. फिर से एक बार, Vb की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3gl. सो Vb स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3gl होल स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट, सो वी कैन राइट 3gl. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग Vb स्क्वायर वी कैन राइट Kb बाई Kc. सो Vb स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3gl डिवाइडेड बाई Vc स्क्वायर. Vc की कहाँ, Vc हमें कहाँ पर मिली, Vc की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ gl है, सो Vc स्क्वायर की है gl. सो यहाँ से हम लिखेंगे gl, यहाँ से g, यहाँ से g, यहाँ से l, यहाँ से l कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं kb डिवाइडेड बाई kc इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1. और बच्चों, अगर हम इसको अच्छी तरह से लिखना चाहें, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो लिखना चाहें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं kb डिवाइडेड बाई kc इज इक्वल टू 3:1. 3 डिवाइडेड बाई 1 ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, kb बाई kc इज इक्वल टू 3:1. ओके बच्चों, चलो अब हमें क्या पूछा गया है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी. जब बॉब पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा तब उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी. मान लो बच्चों, मान लो यहाँ से घूमता सेमी सर्कल कंप्लीट करके बॉब यहाँ पे पहुँच गया, और हमें ऐसा गिवन है कि जब वो अपर मोस्ट पॉइंट पे और वी कैन से टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, पॉइंट सी पे पहुंच जाता है, तो जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाती है, वो लूज हो जाती है. ओके, जब हम यहाँ से उसको काट देते हैं, स्ट्रिंग को अगर हमने यहाँ पे कट कर दी, तो ये जो बॉब है वो वीसी जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहेगा. बट वो किसके कंट्रोल में आ जाता है, ग्रेविटी की कंट्रोल में आ जाता है, ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाता है. ग्रेविटी क्या करती है, उसको पुल करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. तो होगा क्या, यहाँ से वीसी जितनी वेलोसिटी से बॉब ऐसे जाना चाहेगा, बट वो इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आता है, सो ऐसे करके वो ऐसे आता है. तो कैसी मोशन में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा. बच्चों कैसी मोशन में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में. आप लिख लेना, हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं. व्हेन वी cut the string at the topmost point, or we can see at point C, the trajectory of the bob will be projectile with horizontal velocity in left hand side, or we can say with horizontal velocity VC. Okay बच्चों.